एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ रूटीन का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। कुछ खास ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करनी है, बस ऐसे ही थोड़ा सा आउटिंग का प्लान बन गया है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ ट्रेडर जोस और आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। तो फिर चलिए, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स बहुत पहले से वॉच कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मैं अपनी जो सारी ग्रोसरी होती है वो मैं कॉस्को से करती हूँ। और कोशिश भी मेरी यही होती है कि मैं कॉस्को से अपनी मंथली ग्रोसरी पूरी कर लूँ, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात है कि वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी बहुत अच्छे रीज़नेबल होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेडर जोस से बहुत अच्छी मिलती हैं। तो इस स्टोर की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा हाई प्राइस नहीं होती, और जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो या इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे जो मेन चीज़ थी जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे वो है एग्स, क्योंकि अभी भी यहाँ सैन फ्रांसिस्को में बर्ड फ्लू की वजह से बहुत सारे स्टोर्स में एग्स अवेलेबल नहीं है। और अगर किसी स्टोर में एग्स हैं भी तो वहाँ पे लिमिट है, या तो पर पर्सन के हिसाब से या फिर पर फैमिली के हिसाब से आप 1 दर्जन या तो फिर 2 दर्जन जो एग्स हैं वो पिक कर सकते हैं। तो एग्स मेरे पास बहुत थोड़े रह गए थे, तो इसलिए यहाँ से एग पिक करने बहुत ज़रूरी थे। और इसके साथ साथ यहाँ की जो ब्रेड है ना वो बहुत अच्छी होती है। मेरी जो फेवरेट ब्रेड है वो है ट्रेडर जोस की सीड्स और नट ब्रेड। तो बहुत अच्छी और फ्रेशली यहाँ पे ब्रेड्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके साथ साथ ये जो ब्लू वाले जो पैकेट में आप ब्रेड देख रहे हैं, ये रेगुलर हमारी प्लेन ब्रेड है और वाइट ब्रेड है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। इसके साथ साथ आपको टाकोस की ब्रेड मिल जाएंगी, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स में और फ्लेवर में आपको नान मिल जाएंगे। और अच्छा, आपको ना यहाँ पे दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, वाइट ब्रेड के साथ भी, ब्राउन ब्रेड के साथ भी और व्हीट ब्रेड के साथ भी। और ये वाली जो ब्रेड स्टिक्स है ना बहुत मज़े की होती हैं। आप सिंपली इनको ओवन में हल्का सा टोस्ट करें और चीज़ के साथ आप इनको बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। ये वाली जो ब्रेड है ना सीड्स और नट ब्रेड, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बहुत मज़े की लगती है। रेगुलर टी टाइम में, ब्रेकफास्ट में आप इनको हल्का सा टोस्ट करें, बटर स्प्रेड करें और इसका जो फ्लेवर है ना बहुत मज़े का होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ का जो सैलेड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। इसके अलावा जो इनका जो फ्रीज़र सेक्शन है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्नैक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो हलाल नहीं है, जो देसी ऑप्शन इन्होंने रखे हैं। कुछ चिकन के आइटम्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं लेकिन वो हलाल नहीं है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप लोग यहाँ से कोई भी चीज़ पिक करते हैं चिकन की, मीट की, तो उस पर हलाल का साइन हो। इसके अलावा ये जो आलू के समोसे हैं ये बहुत मज़े के होते हैं। ये आर्टिचोक जो स्पिनच एंड आर्टिचोक की डिप है ये बहुत मज़े की होती है। तो इस तरह की बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप अपने चॉइस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जूसेस की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, स्पार्कलिंग वाटर आपको मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर जोस की अपने ब्रांड की हैं, तो वो आपको दूसरे स्टोर्स में नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है और जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर आप इनको स्टोर भी करेंगे ना रेफ्रिजरेटर में तो वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं, खासकर इनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो बस जो चीज़ें यहाँ से पिक करनी थी हमने वो पिक कर ली थी और अब हम यहाँ पे चेकआउट करवा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे भी ना जो ग्रोसरी बैग्स वगैरह हैं हम भी अब स्टोर में अपने साथ ही लेके जाने होते हैं, वरना फिर जितनी बार आप स्टोर में जाओ उतनी बार ही आपको ग्रोसरी बैग्स जो है परचेस करना पड़ता है। या फिर इस तरह के जो क्लॉथ के बैग मैंने आपको शो किए ना, इस तरह से आप परचेस कर लें और फिर आप उन बैग्स को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इस तरह के काफ़ी सारे बैग्स ना परचेस किए हुए हैं एक ही दफ़ा में, और जब मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ तो उन्हें मैं दोबारा से रीयूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, कॉस्को जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ट्रेडर जोस के साथ ही कॉस्को था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अगर हम यहाँ पे आ ही गए तो एक दफ़ा कॉस्को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे एंटर हुए तो वहाँ पे ना ये ओरल बी के जो इलेक्ट्रिक के जो टूथ ब्रशेज़ हैं
उसकी डील बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो ये 120 के 2 आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज़ मिल रहे हैं और इसकी डिटेल में ना अभी आपको मैं आगे व्लॉग पे दूँगी। अच्छा जी, तो वापसी में हम लोग स्टॉप बाय हो गए थे सुपर डुपर पर और इनका जो वेज बर्गर है और जो गार्लिक फ्राइज़ है बहुत मज़े की है, तो हमने वहाँ पे ये एन्जॉय की। क्योंकि एक्चुअली ये वाला जो व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मदर्स डे के वीकेंड का व्लॉग था। तो वैसे तो यहाँ पे हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि माँ एक ऐसी अज़ीम हस्ती है। उस अज़ीम हस्ती की अज़मत को सराहने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हम साल में 1 दिन मुकर्रर कर लें। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे अमेरिका में इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। बल्कि अब तो अमेरिका के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में भी मदर्स डे को इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है जैसे यहाँ पे अमेरिका में किया जाता है। तो ख़ैर बच्चों का बहुत मूड था कि हम लोग सुपर डुपर पे स्टॉप बाय हो जाएँ और वहाँ से बर्गर ट्राई कर लें। तो एक तरह से मेरे लिए एक छोटी-सी ट्रीट हो गई थी मदर्स डे पर। ख़ैर अब हम घर पे आ गए थे और यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है। जो ओरल बी के इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज़ हमने लिए थे। तो ये एक बड़ा-सा बॉक्स है, इसमें आपको 2 टूथब्रशेज़ मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक हैं जिन्हें आप रिचार्ज कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आपको 2 केस मिलेंगे। एक ब्रश जो है वो वाइट कलर का है, दूसरा वाला जो है वो ब्लैक कलर का है और उनके जो केस हैं स्टोर करने के वो भी वाइट और ब्लैक हैं। इसके साथ-साथ जो ब्रशेज़ के जो हेड मिले थे वो एक ब्रश के साथ आपको 2 ब्रश मिलेंगे। इसके साथ-साथ 2 आपको इलेक्ट्रिक के चार्जर भी मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ये ओरल बी का इलेक्ट्रिक का टूथब्रश यूज़ करते हैं, तो इस दफ़ा मुझे और मुस्कान को भी चाहिए था। तो जब हम लोग कॉस्को गए, तो वहाँ पे जब ये डील देखी, तो ये डील वाक़ई में वर्थ इट थी क्योंकि अगर आप अमेज़न पे या किसी और स्टोर में अगर आप ये एक इलेक्ट्रिक का टूथब्रश परचेज़ करते हैं, तो वो 100 या समटाइम $100 से ऊपर भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं इस केसेस में। इसमें डिफ़रेंट आपको सेटिंग्स मिल जाएँगी, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने ब्रश की जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं और एक अच्छा मैं कहूँगी कि टूल है। और हम इतनी सारी चीज़ों पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमें अपनी जो मनी है वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बेनिफिट हमारे हेल्थ को भी हों। तो ख़ैर यहाँ पे टूथब्रशेज़ मैंने आपको शो कर दिए हैं। अगर आपको इन इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज़ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दे दूँगी। फिर उसके बाद जनाब यहाँ पे हमने मुस्कान के लिए एक छोटी-सी स्मॉल साइज़ की स्टडी टेबल ऑर्डर की थी उसके बेडरूम के लिए। एक्चुअली अगर आपने पहले मेरे व्लॉग्स में देखा हो, मुस्कान के बेडरूम में हमने कॉर्नर पर एक ऑटोमैन रखा था, जो मुझे बहुत पसंद था। बहुत अच्छी चीज़ होती है ऑटोमैन, आप उसमें एज़ अ सिटिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एज़ अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से मुस्कान मुझे कह रही थी कि उसको एक छोटी-सी स्मॉल साइज़ की स्टडी टेबल की ज़रूरत है। तो फाइनली मैंने बहुत सर्च की और फिर मुझे लकीली ये छोटी-सी स्मॉल साइज़ की स्टडी टेबल मिली अमेज़न से। तो एक्चुअली मुझे टाइम इसलिए लगा इस टेबल को फाइंड आउट करने में क्योंकि मैं चाह रही थी कि टेबल स्मॉल भी हो, रूम के हिसाब से मैचिंग फर्नीचर के हिसाब से मैच भी करती हो और रूम में रखे भी बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना लगे। छोटी-सी टेबल हो जो हमारे पास जो टेबल की जगह है उसी टेबल के कॉर्नर पे वो फिक्स हो जाए। तो इस जगह पे यहाँ पर मैंने ऑटोमैन रखा हुआ था पहले और मैं चाह रही थी कि जो ऑटोमैन की जगह थी उसी स्पेस में एक छोटी-सी टेबल हमें मिल जाए जो जहाँ पे फिक्स हो जाए। तो फाइनली ये टेबल मुझे मिली अमेज़न से और इसके प्राइस भी बहुत अच्छे थे। इसको काफ़ी सारे लोगों ने परचेज़ किया हुआ था, तो इसकी जो रेटिंग थी स्टार्स भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करिए ना तो वो असेंबल आपको खुद करनी पड़ती है। कार्डबोर्ड के बॉक्स में वो आपके घर में डिलीवर कर देते हैं या आप समटाइम्स आप खुद भी स्टोर से जाके पिक कर सकते हैं और फिर आपको खुद ही उसको असेंबल करना होता है। इस टेबल को ना पहले हमने जब एक दफ़ा ऑर्डर किया, इन्होंने डिलीवर किया तो उसमें जो उसके टूल्स थे, जो स्क्रूज़ वगैरह थे वो मिसिंग थे। तो फिर हमने उसको रिटर्न किया उस बॉक्स को, फिर हमने दोबारा से उसको रीऑर्डर किया और फिर लकीली जब सेकंड टाइम हमने ऑर्डर किया टेबल को तो उसमें फिर सारे उसके स्क्रूज़ और जो किट थी, जो एलन कीज़ वगैरह थी, फिर वो साथ में डिलीवर हुई। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप चीज़ें ऑर्डर करते हैं लेकिन वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पाती। तो ये था अब मुस्कान की रूम का फाइनल लुक। तो बहुत अच्छा लग रहा था, छोटी-सी चीज़ से जो रूम का लुक है ना बिल्कुल चेंज हो गया था और खुशी इस बात की है कि मुस्कान को टेबल बहुत पसंद आई। और अब वाक़ई में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस रूम में एक स्टडी टेबल की कमी थी जो अब पूरी हो गई है।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर आप लोग पहली दफ़ा आए हैं और आपको ब्लॉग भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए ब्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।